हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मार्केट एनालिसिस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का कैसा मूवमेंट रहा और उसके बाद हमें देखेंगे कि कल के लिए, कल जबकि एक्सपायरी है बैंक निफ्टी निफ्टी की दोनों के साथ में, जस्ट बिकॉज इट्स अ मंथली एक्सपायरी। सो कल के दिन वो मूवमेंट क्या हो सकता है और कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ है और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी की अगर बात करें तो कल मैंने आपको काफ़ी अच्छे एरियाज बना के दिए थे और काफ़ी अच्छे लेवल्स बना के दिए थे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि मार्केट के अंदर आपको आपके सेल स्टॉप एरियाज एंड बाय स्टॉप एरियाज पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपने कल का मेरा एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर मार्केट सेल स्टॉप लेगा देन वहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स करेगा, ओके। और अगर बाय स्टॉप लेगा देन वहाँ से मार्केट रिवर्स करने की पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब कि मार्केट जो है वो डिक्लाइन फेज में है। मतलब कि आपको एक तरफा बहुत बड़ा मूवमेंट देखने की चांसेस जो है वो बहुत कम है। हालांकि फिर भी बहुत बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज निफ्टी बोलो या बैंक निफ्टी बोलो, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट, मतलब मॉर्निंग में 100 टू 150 पॉइंट्स नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आ जाना, दैट्स रियली अमेजिंग थिंग। ऑलराइट, सो काफ़ी बड़ा मूवमेंट मिला है दोनों ही इंडाइसिस के अंदर। अगर आप देखने जाए तो अगर दोनों ही तरफ के मूवमेंट्स अगर आप कैलकुलेट करें तो अब आज की अगर बात करें तो आज बेसिकली मार्केट ओपन कैसे हुआ और बेसिकली हमारे ट्रेडिंग प्लान्स क्या थे वो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको ये सेटअप दिया था और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है इसके लिए इसके पास एक ये सेल स्टॉप एरिया है एंड देन नीचे एक और सेल स्टॉप एरिया, सेल साइड लिक्विडिटी वाला एरिया था, ऑलराइट। एंड ऊपर की ओर बाय स्टॉप एरिया। और मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट जो है अगर इसको ब्रेक करता है इन दैट केस हमें रिवर्सल प्लान करना है, इसको ब्रेक करता है इन देन रिवर्सल, राइट। सो बेसिकली आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ और नेगेटिव ओपन होते ही डायरेक्ट एक बहुत बड़ी 15 मिनट्स की कैंडल जो क्लोज हुई, काफ़ी नेगेटिव क्लोज हुई। अगली कैंडल भी सेम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ क्लोज हुई, ओके। अब यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सेल स्टॉप के पास आने के बाद थोड़ा रिएक्शन दिया, मतलब कि यहाँ से पॉजिटिव होने की कोशिश की। अब अगर आप यहाँ पर हमारे एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से अगर आप एंट्री बनाए होते, आई होप आप लोगों ने एंट्री मॉड्यूल वाला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए सो दैट आपको एक हेल्प मिले, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई होती तो आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से पॉसिबल थी। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए था, राइट। एंड उसके बाद आपके पास फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए था, उसके बाद ही आप एंट्री बना सकते थे, राइट। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ही नहीं था और मार्केट सीधा ड्रॉप हो गया, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं बनती है, आप यहाँ पे आइडिया ड्रॉप कर देते हो। नाउ यू वेट फॉर द नेक्स्ट रिवर्सल, ओके। अब मार्केट ने एक और रेड कैंडल बना दी। अब फिर भी हम बायस होते हुए और सेल वाला पोजीशंस नहीं बना रहे, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे हमारा मेजर सेल स्टॉप एरिया लिया है। सो चांसेस ये होते हैं कि मार्केट का रिवर्सल होने का चांस ज़्यादा होता है, राइट। सो विल लुक फॉर द रिवर्सल ओनली एंड यू वुड सी कि यहाँ पे हमें वेट करना था कि मार्केट जो है वो सबसे पहले एक लाइक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला एरिया बनाए एंड उसके बाद हम पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर सकते थे, ओके। सो मार्केट बेरिश था, काफ़ी बेरिश था। उसके बाद नाउ यू वुड सी कि मार्केट ने फाइनली यहाँ पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ओके, जो कि इस एरिया पे था। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस एरिया पे हुआ, ओके, जिसे हम MSS कहेंगे, ऑलराइट। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अब हमें ढूंढना था फेयर वैल्यू गैप, ओके, हमारा FVG। सो जो कि हमारा इस एरिया पे था, ओके। नाउ FVG आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपको एंट्री बनानी थी अगर मार्केट जो है FVG को टैप करे। एंड यू सी मार्केट ने FVG को पूरा फिल कर दिया और उसके बाद रिएक्शन भी दिया। जैसे ही रिएक्शन दिया यू कुड हैव मेड योर पोजीशन ओवर हियर, आपकी पोजीशन यहाँ पे बन जाती है, ओके। आपका SL जस्ट बिलो 10 एंड आपका जो टारगेट है, अब आपको टारगेट कैसे रखना था, जैसे कि 15 मिनट के चार्ट पे आपको जाना है। डेफिनेटली अगर आप सेल स्टॉप के हिसाब से अगर आप एंट्री ले रहे हो, सो आपका अगला बाय स्टॉप कहाँ पे है, सो इट्स हियर। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए था, विच इज़ ऑलमोस्ट 137 पॉइंट्स। काफ़ी बड़ा पॉइंट्स था जो कि अनबिलीवेबल लग रहा था कि जाएगा, क्योंकि इतना बेरिश था मार्केट इसके लिए। बट अगेन प्रोसेस को फॉलो करते हो तो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो जाती है, ओके। सो दिस वॉज योर टारगेट, ओके। नाउ लेट्स सी 1 मिनट में जाना था आपको एंड यू हैड टू वेट। अब यहाँ पे आपको डर नहीं था, आपको सिंपली आपका जो लाइक ट्रेड है वो इनिशिएट कर देना था एंड यू वुड सी दैट इन जस्ट लाइक मार्केट एक ही लाइक फ्लो में मार्केट जो है वो आपको आपका टारगेट दे देता है। यू कैन सी मार्केट स्टार्ट मूविंग अपसाइड अनबिलीवेबली, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है मार्केट अचानक से। एंड यू वुड सी कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है एंड मार्केट मूव्स
एंड फाइनली इट गिव्स अवर टारगेट। ओके, मार्केट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे के आसपास हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। ऑलराइट, सो यू कैन सी गाइज 137 पॉइंट्स इन निफ्टी। ऑलराइट, अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे बाय स्टॉप लिया, अब यहाँ से आपको रिवर्सल प्लान करना था। ओके, जो कि इस एरिया पे। ओके, अगर आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये था हमारा MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, और यहाँ पर अगर हमें फेयर वैल्यू गैप का वेट करना था, ओके, मार्केट ने यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनाया नहीं था। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारी एंट्री जो है अभी इनिशिएट नहीं होती है। ओके, मार्केट जो है वो एक ही मूवमेंट में अपसाइड की ओर मूव करते रहता है। ओके, एंड दैट्स वेयर मार्केट जो है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ओके, सो बेसिकली अगर आप देखोगे सो पूरे दिन में मार्केट जो है वो अपसाइड की ओर ज़्यादा मूव किया, बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पर मार्केट के पास एक और बाय स्टॉप एरिया बाकी था। ओके, अपसाइड की ओर। ओके, सो मार्केट जो है वो लेने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा थी, इसीलिए मार्केट जो है वो ऊपर की ओर जा रहा था। एंड अभी भी मार्केट ने आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये पूरा का पूरा बाय स्टॉप अभी नहीं लिया है। सो चांसेस ये कि कल जो है मार्केट इस बाय स्टॉप एरिया को लेने की कोशिश करें या फिर गैप अप ही ओपन हो, एंड देन मार्केट जो है वो आपको थोड़ा डाउनफॉल दिखा सकता है। डाउनफॉल दिखाने के बाद आपका यहाँ पर अगला जो सेल स्टॉप एरिया है जो कि यहाँ पर है, यू कैन सी हियर, दिस इज योर सेल स्टॉप एरिया। सो मार्केट इस सेल स्टॉप एरिया लेने के बाद देन मार्केट कैन गो बैक अगेन अपसाइड, ऊपर की ओर जा सकता है। सो गाइज, आपको आई होप आइडिया आ चुका होगा कि मार्केट के मूवमेंट क्या होने वाले हैं, ऑलराइट, एंड क्या प्रोबेबिलिटीज़ है। ओके, आपका एक इंटरनल सेल स्टॉप एरिया यहाँ पे भी है। ओके, सो लेट्स मार्क ओवर हियर। यस, सो मार्केट जो है या तो इस सेल स्टॉप एरिया को लेकर ऊपर जाएगा या तो फिर इस सेल स्टॉप एरिया को लेकर ऊपर जाएगा, राइट। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बैरिश हो जाता है, मतलब कि मार्केट जो है वो सीधा फॉल करने लगता है, इन दैट केस द इंपॉर्टेंट एरिया विल बी दिस वन। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमारा FEG's एरिया है और यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो रिवर्सल की हाई प्रोबेबिलिटी है, ऑलराइट, इस एरिया से। सो बेसिकली हमें इस एरिया तक वेट करना है। अगर मार्केट ज़्यादा बेरिश होता है इन दैट केस, ओके, अगर मार्केट सीधा फॉल कर जाता है इन दैट केस इस एरिया पे आने के बाद देन मार्केट कैन गिव अनदर रिवर्सल इन द निफ्टी। ऑलराइट, सो गाइज आई होप आप सभी को आइडिया आ चुका होगा। दिस इज द 15 मिनट एनालिसिस दैट आई एम डूइंग। ओके, और मैंने आपको एंट्री भी समझा दी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी उतना ही अमेजिंग मूवमेंट आपको देखने मिला। ओके, एंड द सेम थिंग हैपन इन बैंक निफ्टी एज वेल। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो कल मैंने बैंक निफ्टी के अंदर आपको बताया था कि मार्केट के पास कुछ सेल स्टॉप एरिया जो कि यहाँ पे था, दिस वाज आवर मेजर लो। ओके, दिस वाज आवर सेल स्टॉप एरिया। ओके, एंड दिस वाज आवर बाय स्टॉप एरिया। ऑलराइट, सो ये दो एरियाज जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और इंटरनली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इंटरनली आपके पास ये भी एक एरिया था, ओके, जो कि सेल स्टॉप एरिया था। ओके, और एक एरिया अपसाइड की ओर भी था जो बाय स्टॉप एरिया था। सो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट को या लाइक हमें वेट करना था कि मार्केट जो है वो इन सेल स्टॉप एरियाज को लेकर एंड देन वी कैन प्लान रिवर्सल। दैट वाज बेसिकली वी वर प्लानिंग। ओके, अगर ऊपर का बाय स्टॉप लेने के बाद देन वी वुड हैव प्लान रिवर्सल। सो क्या हुआ, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ यू कैन सी सेल स्टॉप लिया मार्केट ने, सीधा ही सेल स्टॉप लेने के बाद कोई रिएक्शन नहीं दिया। विदाउट गिविंग एनी रिएक्शन मार्केट ने एक और फॉल दे दिया, एक और बड़ा रेड कैंडल दे दिया। ओके, अब ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे रिटेलर्स फंस जाते हैं। मतलब कि रिटेलर्स को लगता है नाउ मार्केट हैज़ गॉट बैरिश, मोर बैरिश, और वो पी में एंट्री ले लिया होगा एंड देन उनको लगा मार्केट अब गिरता ही जाएगा। बट यू सी व्हाट डज द मार्केट डू, बिकॉज मार्केट के पास बहुत इनफ लिक्विडिटी आ जाती है। इन दैट केस मार्केट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। चलो मार्केट थोड़ा और भी फॉल हुआ। ओके, बट देन यू वुड सी इन द नेक्स्ट मोमेंट मार्केट जो है वो यहाँ से अब हमें रिवर्सल प्लान करना था। ओके, सो 1 मिनट में आने के बाद ओके, हमने बेरिश ट्रेड नहीं लिया, हम वेट कर रहे हैं कि भी मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाए, राइट। तो रिवर्स होने के लिए हमारी कंडीशन है पहले मार्केट को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। ओके, सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा इस एरिया पे है। ओके, दिस इज अवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS। ओके, एंड हमें ये देखना था कि मार्केट जो है वो अपने फेयर वैल्यू गैप मतलब कि FEG को टैप करे, जो कि इस एरिया पे था। ओके, हमारा FEG। सो वी वर वेटिंग कि मार्केट जो है वो इस एरिया पे टैप करे। ओके, सो बेसिकली मार्केट जो है वो इस एरिया पे नहीं आता है, मतलब कि मतलब अपने फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे टैप नहीं करता है। अब दूसरी एंट्री कहाँ पे पॉसिबल थी। ओके, एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे। ओके,
एंड दैट वाज कि आपका अगला फेयर वैल्यू गैप। अब देखो काफ़ी बार आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएगी कि जहां पर आपका ये एंट्री यहां पे नहीं आया, ओके, बट क्या उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप बनाया मार्केट ने? तो यस, मार्केट क्रिएटेड दिस फेयर वैल्यू गैप, ओके, यहां पर। सो बेसिकली अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को नहीं फील करता तो या फिर यहाँ पे आके आपको रिएक्शन देके मार्केट जो है वो अगेन अपनी डायरेक्शन में जा सकता है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन। यू सी मार्केट यहाँ पे टैप किया और यहाँ पे टैप होते ही मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, ओके, जो कि यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो 50% ऑफ एरिया था हमारा, ओके, जिसे हम सीई एरिया बोलते हैं। लेट मी मार्क ओवर हियर, ओके। सो बेसिकली इस एरिया को सीई एरिया बोलते हैं, मतलब कि 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप। ऑलराइट, सो मार्केट ने सी वाले एरिया से ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से एक आपकी लाइक बैंक निफ्टी के अंदर एंट्री बनती है इतने से स्टॉप लॉस के साथ, एंड दैट्स वेयर आपका जो टारगेट था वो आप अपना अगला बाय स्टॉप रख सकते थे। ऑलराइट, अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपका जो अगला बाय स्टॉप एरिया जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे आता है इस एरिया पे। ऑलराइट, एंड विच इज़ ऑलमोस्ट 384 पॉइंट्स। एंड इफ़ यू वुड सी कि मार्केट ने कुछ उसी तरीके का मूवमेंट दिया, ओके, एंड उसी दौरान मार्केट ने काफ़ी मल्टीपल एंट्रीज भी आपको यहाँ पर दी है, ओके। सो मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट कर दिया। राइट, सो देखिए फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर फिल होने के बाद मार्केट जो है वो आपके डायरेक्शन में मूव होने लगा। राइट, एंड मूव होते ही अगर आप देखोगे यहाँ से तो मार्केट बार बार अपने एफईजीज को फिल करते हुए मार्केट जो है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अपना अगला एफईजी था, तो यहाँ से आपकी नेक्स्ट एंट्री थी, दिस वाज द नेक्स्ट एंट्री for you. Okay, so again the same target would be the high, okay, the next buy stop, and you would see कि मार्केट जो है वो उसी डायरेक्शन में अगेन अपसाइड मूव किया, एंड देन अगेन यहाँ पर एफईजी अपना फिल करते हुए मार्केट ने एक और एंट्री यहाँ पे प्रोवाइड की, ओके, एंड ओके पूरा एफईजी फिल कर दिया, एंड देन अगेन नीचे गिर के अगेन मार्केट जो है इसी एरिया से मार्केट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया, ओके। एंड इफ यू सी मार्केट जो है था वो पूरा का पूरा बुलिश हो चुका था उसके बाद, ओके, एंड मार्केट सडनली गेव अ वेरी हाई मूवमेंट, ओके। सो आप देख सकते हो गाइज फाइनली मार्केट ने अपना टारगेट दे दिया, ओके। सो बेसिकली अगर आपने यहाँ पे ही एंट्री बना ली होती सो डेफिनेटली यू वुड हैव कैप्चर 384 पॉइंट्स, ओके, विच इज वेरी हाई पॉइंट्स एंड विच वाज ऑन लॉजिक एज वेल, ओके। हाँ, माना कि आज का जो मूवमेंट था वो थोड़ा वियर्ड मूवमेंट चल रहा था, मतलब कि अचानक से इतना बड़ा फॉल एंड अचानक से मार्केट जो है वो वापस बुलिश हो गया, सो अनबिलीवेबल था। सो कैप्चरिंग सच अ बिग मूव इज नॉट दैट इजी गाइज, ओके। अगर मान लो आपसे ये मूव मिस भी हो जाता है, इट डजंट मीन दैट यू डोंट नो द ट्रेडिंग, राइट। इसका मतलब ये है कि आप अपने अभी भी सही सिनारियो का वेट कर रहे हो, ऑलराइट। सो बेसिकली दिस वॉज द लॉजिकल एंट्रीज दैट आई एक्सप्लेन यू गाइज। अब बात करते हैं कल की, कि कल के लिए मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है। सो लेट्स गो टू द 15 मिनट्स नाउ एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि कल का मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। कल हमारी लाइक मंथली एक्सपायरी है, सो बी केयरफुल गाइस। मंथली एक्सपायरी के अंदर हमें बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, बट एक और कैच ये है कि मार्केट ने यहाँ पर आज के दिन ही काफ़ी बड़ा मूवमेंट दे दिया है, ओके, कंपेयर टू अदर डेज। अगर बाकी दिनों की अगर हम बात करें तो बाकी दिनों के मुकाबले आज मार्केट ने काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिया है। अगर मार्केट के अंदर कुछ और मूवमेंट बाकी है देन डेफिनेटली मार्केट जो है वो अपसाइड की और ही बड़ा मूवमेंट आपको देने की प्रोबेबिलिटीज़ है, ऑलराइट। सो मेक श्योर गाइस कि आप जो अपनी जो पोजीशन है वो बेरिश करता अगर आप बुलिश बनाएंगे सो दैट विल बी बेटर लाइक ट्रेड यू कैन गेट, ओके। बिकॉज ऊपर की ओर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक बाय स्टॉप है, मार्केट जो है वो बाय स्टॉप, हालांकि ये इंटरनल बाय स्टॉप ले लिया है मार्केट ने। अगेन थोड़ा सा रिएक्ट करने के बाद अगेन मार्केट जो है टारगेट कर सकता है इस बाय स्टॉप को एंड इस बाय स्टॉप को, मतलब कि 45,000 तक के टारगेट को तक का हमारा टारगेट रह सकता है कल के दिन के लिए, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और अगर उसको भी ब्रेक करता है देन इन दैट केस मार्केट कैन गो मच हायर, ओके। बट अगेन यहाँ पे बाय स्टॉप पे आने के बाद मार्केट थोड़ा रुक सकता है एंड उसके बाद थोड़ा फॉल दिखा सकता है, और यहाँ पे कहीं पे हमारा एक सेल स्टॉप होगा उस एरिया को लेने के लिए आ सकता है एंड देन मार्केट कैन कंटिन्यू इट्स डायरेक्शन, ऑलराइट। सो ये है हमारा ट्रेडिंग प्लान फॉर लाइक थर्सडेज एक्सपायरी। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। आपको फोकस रखना है, आपको ध्यान रखना है खास करके इस एरिया पे, ओके।
और अगर मान लीजिए मार्केट जो है वो थोड़ा बैरिश हो जाता है एंड सडनली मार्केट जो है ड्रॉप करने लगता है, इन दैट केस आपको ये वाले सेल स्टॉप एरिया पे ध्यान रखना है। ऑलराइट, मतलब कि मार्केट अगर फॉल करने लगता है, सो मार्केट फॉल करते हुए डेफिनेटली इस एरिया पे आएगा, इसको ब्रेक करने के बाद देन मार्केट कैन अगेन गिव अ अपसाइड मूवमेंट, ओके, फॉर द बट इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मार्केट जो है वो ज़्यादा फॉल करे, बिकॉज मार्केट ने आज जिस तरह से बुलिशनेस दिखाई है दैट शोज द न्यू पोजीशन कमिंग इन द मार्केट, ओके, द बायर्स गेटिंग मोर एक्टिव एंड वही चांस है कि मार्केट एक हल्का सा पुल बैक लेके देन अगेन मार्केट कैन गो अप, ऑलराइट, एंड टारगेट दिस बाय स्टॉप्स, ऑलराइट। सो अपने ये दोनों ही बाय स्टॉप्स अपने एरियाज अपने चार्ट पे लगा दीजिएगा ताकि आपको एक हेल्प मिले एंड यू कैन प्लान द ट्रेड अकॉर्डिंगली, ऑलराइट। सो गाइज, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, डोंट फॉरगेट दैट, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच आज के एनालिसिस वीडियो के लिए, मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन, हैव अ ग्रेट डे गाइज, थैंक यू सो मच।